जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में, या यूँ कहिए आज हम बात करेंगे इजराइल, हमास, फ़लस्तीन और गज़ा के बारे में। इजराइल को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इजराइल वजूद में आया कैसे, इजराइल का अस्तित्व कैसे वजूद में आया। हिस्ट्री ये बताती है कि 1948 का वो साल था जब ब्रिटिश एम्पायर को कुछ करने की सोची। दुनिया भर की नज़रें उनके ऊपर थी कि आखिर ये उन यहूदियों को कहाँ पनाह देंगे जो सालों से इनसे मांग कर रहे हैं। और वो जगह बनी अरब कंट्रीज़ के बीच का एक वो सर्कल जिसे आज हम फ़लस्तीन के नाम से जानते हैं और आज हम इजराइल के नाम से जानते हैं। शुरू कुछ यूँ होता है कि तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन की किताबों में, तीनों मज़हबों में, तीनों धर्मों के अंदर, यानी कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, जिसको ज्यूज़ या यहूदियत के नाम से भी जाना जाता है, इन तीनों किताबों में फ़लस्तीन, पैलेस्टाइन का जिक्र है और एक सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ के साथ उसका जिक्र है। इस्लाम कहता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार फ़लस्तीन का जिक्र किया। पैगंबर मोहम्मद साहब जब महराज पे गए तो पहले वो फ़लस्तीन गए। ईसाइयत कहती है, क्रिश्चियनिटी कहती है कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम जब वापस दुनिया में आएंगे तो वो पहले फ़लस्तीन आएंगे। जुडाइज़म कहता है कि हमारी बुनियाद फ़लस्तीन से है, जिसको आज वेलिंग वॉल कहते हैं। देयर वॉज अ टेम्पल ऑफ माउंट जो सेकंड क्रूसेड में गिरा दिया गया था, उसके पहले फर्स्ट क्रूसेड में गिरा दिया गया था। और टेम्पल ऑफ माउंट के गिराने के बाद वहाँ पे सिर्फ एक दीवार बचती है जिसको हम वेलिंग वॉल के नाम से जानते हैं। होता कुछ यूँ है कि पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद दूसरे खलीफा यानी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पावर में आते हैं, खलीफा बनते हैं और वो इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट को जारी रखते हुए फ़लस्तीन को फतह कर लेते हैं। बहुत दिनों से इस्लामिक आर्मी फ़लस्तीन के बाहर डेरा डाले हुए पड़ी थी। शहर की दीवारें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। उनमें से कुछ बुजुर्ग आए, कुछ स्कॉलर्स आए, यहूदी स्कॉलर्स। उन्होंने कहा कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि एक दरवेश बादशाह आएगा और हमारे शहर को फतह कर लेगा। तमाम मुसलमानों की नज़र हज़रत उमर पे गई कि वो दरवेश अरब के अंदर बैठा हुआ है और वो उनको बुलाने के लिए किसी को भेजने का प्रबंध कर दिया। हज़रत उमर वहाँ पे आते हैं, उनकी हालत यहूदी स्कॉलर्स देखते हैं और जब वो देखते हैं कि ये हालत बिल्कुल उसी हूबहू कॉन्टेक्स्ट में मेल खा रही है, उन्हीं सेंटेंस से मेल खा रही है जो उनकी किताबों में लिखे हुए हैं। एक दरवेश बादशाह आएगा, उसके कपड़े ऐसे होंगे, उसका लिबास ऐसा होगा, उसका एटीट्यूड ऐसा होगा, तो वो अपने शहर का दरवाज़ा बिना लड़ाई के खोल देते हैं और हज़रत उमर फ़लस्तीन को फतह कर देते हैं। ये साल था 637 या 638 ईस्वी का और 637 to 638 ईस्वी तक से लेके 1099 ईस्वी तक इस्लामिक हुकूमत वहाँ पर काबिज़ रहती है। बिना लड़े फ़लस्तीन मुसलमानों को मिलता है 637 या 638 ईस्वी में और 1099 ईस्वी तक मुसलमानों की हुकूमत फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ रहती है। यानी कि पहली क्रूसेड, फर्स्ट क्रूसेड अनटिल फर्स्ट क्रूसेड 199 में हुई है। पहली क्रूसेड होने से पहले तक वहाँ पे मुसलमान हुकूमत करते हैं जो हज़रत उमर ने शुरू की थी। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हज़रत उमर के नाम से कुछ पैक्ट्स, कुछ ट्रीटीज़ देखने के लिए मिलती है। जब आप इसको गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि पैक्ट ऑफ उमर, कोवेनेंट ऑफ उमर, ट्रीटी ऑफ उमर, लॉज ऑफ उमर, ये सारे नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। दरअसल ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही हैं कि ईसाइयों ने हज़रत उमर से एक पैक्ट साइन करवाया था, यहूदी यहाँ पे नहीं रहेंगे। हज़रत उमर ने कहा था कि ठीक है, यहूदी यहाँ पे नहीं रहेंगे, लेकिन उनके मुक़द्दस मकामात हैं, उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उनके ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ की ज़ियारत, जहाँ पे आना जाना, जहाँ को देखने के लिए यहूदी आएंगे। तो उस पैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि यहूदी फ़लस्तीन के अंदर आ सकता है लेकिन यहाँ रह नहीं सकता। ये पैक्ट ऑफ उमर था। तो 1099 तक वहाँ पे कोई भी यहूदी आबाद नहीं था, उनको बाहर सही सलामत हज़रत उमर के टाइम पे निकाल दिया गया था। 1099 आती है, फर्स्ट क्रूसेड स्टार्ट होती है। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि फ़लस्तीन ही नहीं जीता था सिर्फ हज़रत उमर ने। हज़रत उमर के टाइम पे आज का इराक, अज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट,
सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफ टुडे, यहाँ तक उनकी दीन फैली हुई होती थी, अरब के अलावा भी। 1099 आया, 1099 में फर्स्ट क्रूसेड हुई और फ़लस्तीन ईसाइयों के पास चला गया। और हिस्ट्री गवाह है, दुनिया का इतिहास बताता है कि जो मारकाट यहूदियों के साथ, मुसलमानों के साथ, वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ, आसपास के जो नॉन क्रिश्चियन लोग थे उनके साथ फर्स्ट क्रूसेड में फ़लस्तीन जीतने के बाद क्रूसेडर्स ने की है, वो शायद दुनिया में दोबारा देखने के लिए नहीं मिलती। बहरहाल 1099 से लेके 1187 यानी कि 1187 तक, 1099 से 1187 तक क्रूसेडर्स के थ्रू क्रिश्चियन हुकूमत वहाँ पे रहती है। देयर वाज अ क्रिश्चियन लैंड, इट इज़ नोन एज पैलेस्टाइन। बैटल ऑफ हत्तीन होता है 1187 में, और एक मुसलमानों के अंदर से एक शख्स निकल के आता है जिसका नाम आज की डेट में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी। और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की ऑनेस्टी, बैटलफील्ड के अंदर जो वॉर स्ट्रैटेजीज से लेके वॉर प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाली बात होती है, उसका लोहा ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स और तमाम जर्मन्स ने लिखा है, वो मानते हैं। तमाम हिस्टोरियंस ने लिखा है ही वॉज द मैन ऑफ विजडम, ही वॉज द मैन ऑफ स्ट्रैटेजीज, ही वॉज द मैन ऑफ वॉर। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन ने बैटल ऑफ हत्तीन में अपनी आर्मी को उतारा। देयर वाज 40,000 ऑफ पीपल, आउट ऑफ दैम 12,000 वर कैवलरी ओनली। 12,000 घुड़सवार थे, 40,000 का पूरा लश्कर था, और उनके सामने ऑलमोस्ट पूरे जो उस टाइम पे क्रूसेडर्स की पावर हो सकती थी, वो पावरफुल लोग उनके सामने खड़े होते। बैटल ऑफ हत्तीन के अंदर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी तमाम लोगों को, जिन्होंने अपना झुंड बनाया हुआ था, छोटे छोटे किंग्स थे, वो किंग्स अपनी आर्मी लेके आते हैं और बैलियन ऑफ इब्लिन उनको कमांड करते हैं। वो डिफेंडेंट कमांड थी क्योंकि वो लोग उस टाइम पे शहर को ओन कर रहे थे। बैलियन ऑफ इब्लिन से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी वो शहर फतह कर लेते हैं, और बैटल ऑफ हत्तीन के थ्रू वो शहर फिर से मुसलमानों के पास आ जाता है, यानी कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी वॉज द विक्टोरियस किंग इन दैट बैटल। टाइम बढ़ता है और 1229 आती है। 17 मार्च 1229 में 6th क्रूसेड होती है और मुसलमानों से जेरूशलम वापस ले लिया जाता है, क्रिश्चियंस वापस ले लेते हैं। और 1229 से लेके 1948 तक जेरूशलम वाज कमांडेड बाय द क्रिश्चियंस ओनली। ब्रिटिश एम्पायर को कुछ करने की सोचती है, तो ब्रिटिश एम्पायर अपने कॉलोनियलिज्म के टाइम पे उस जगह को बांटने की सोचता है, और वो जगह जिसको शायद दुनिया सबसे ज़्यादा विवादित जगह मान सकती थी, उसी जगह को ब्रिटिश एम्पायर ने यहूदियों को देने का फैसला कर लिया। 1948 का वो पीरियड था जब इजराइल को बनाया गया ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, और फिर शुरू होता है तमाम तरह के रेजिस्टेंस का दौर, तमाम तरह के आंदोलनों का दौर, तमाम तरह के उन रिक्लेमेशन का दौर जिनको शायद फ़लस्तीन आज तक ढो रहे हैं। 1948 में जब इजराइल को ब्रिटिश एम्पायर ने ज़बरदस्ती पैलेस्टीनियंस के ऊपर थोपने के लिहाज से बनाया, तो शायद उनको ये नहीं पता था कि वहाँ पे कुछ मूवमेंट्स होंगे, या शायद उनको ये पता था और उन्होंने डेलिब्रेटली वो जगह चूज़ की, क्योंकि उसी जगह की डिमांड बहुत दिनों से यहूदी कर रहे थे कि वो जगह बुक के अनुसार, उनकी किताब के अनुसार, तौरा के अनुसार उनकी जगह है, वो उनके बाप दादाओं और तमाम उनके पूर्वजों की जगह है। इस वजह से ब्रिटिश एम्पायर ने उनकी ये दलील मानते हुए, उनके फैक्ट को स्वीकार करते हुए उनको वहाँ पे इजराइल के नाम से एक जगह दी। यहाँ पे ये बात जाननी ज़रूरी है कि इजराइल आखिर है क्या, ये इस नाम में क्या है। तो देयर वाज ए प्रॉफिट इन अब्राहमिक रिलीजन, जिनका निक नेम या जिनको प्यार से लोग इजराइल कहते थे। तो उनके जितने बेटे, उनके जितनी संतानें हुई, उनको बनु इसराइल यानी कि इजराइल के बेटे कहा गया। उन्हीं के नाम पे यहूदियों ने अपनी कंट्री का नाम रखा, अपने नेशन का नाम रखा इसराइल। आज के लिए इतना ही। मेरा मकसद था फ़लस्तीन के बारे में बताना, पैलेस्टाइन के बारे में बताना, इसराइल के बारे में बताना, जो शायद इस वीडियो में पूरा हो गया हो। अगली वीडियो में हम ब्रिटिश एम्पायर के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो में हम हज़रत उमर के कुछ और दीन के बारे में बात करेंगे, नकबा के बारे में बात करेंगे, जिसका सिग्निफिकेंस इतना है कि कई सालों तक या दसों सालों तक फ़लस्तीन अपने आप को नकबा के अंडर में रख के रेसिस्ट करते रहे। अगली वीडियो में हम उस आर्मी की बात करेंगे, 40,000 सलाउद्दीन अय्यूबी की आर्मी थी। बैटल ऑफ हत्तीन पे एक पूरी वीडियो बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, शुक्रिया।